नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो पंचायत सहायक की भर्ती आई है उसके संदर्भ में बात करेंगे कि आखिर क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर आपको ये जॉब मिल सकती है, कितने समय के लिए और आखिर इसका मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 58,159 ग्राम पंचायतें हैं। 58,159 ग्राम पंचायतें हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में हमने जीके जीएस के क्लास में देखा भी है कि त्रिस्तरीय पंचायत में जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है और ग्राम पंचायत है। तो 58,189 जो ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें ये भर्ती आई हुई है। और ये भर्ती जो आई हुई है वो किस पद के लिए है? तो पंचायत सहायक के पद के लिए है। उत्तर प्रदेश की 78% आबादी ग्रामीण आबादी है, इसके बारे में यहाँ बताया गया। और इसके सापेक्ष लगभग 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पद हैं और वर्तमान में 11,008 कर्मी कार्यरत हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो नई वैकेंसी आई है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत में जो कार्यालय भवन होता है उसका मरम्मत, विस्तार, इन सब के लिए अभी फंड आया हुआ है। और इसमें क्या होगा कि जो ग्राम पंचायत है आपके, वहाँ पे जो पंचायत भवन है अगर पहले से बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं बने हुए हैं तो अगले 3 महीने के अंदर स्वीकृत करके निर्मित भी कर देना है। देखिए, 24,617 निर्माणाधीन पंचायतें हैं जिसको 3 महीने के अंदर पूरा करना है। और पूरा करने के बाद कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फर्नीचर हुआ, कंप्यूटर हुआ, इक्विपमेंट हुआ, अलमारी हुआ, इस सब के लिए फंड आ चुका है। लगभग 2.25 लाख, 1,75,000 का फंड इसके लिए आया है। जन सेवा केंद्र की स्थापना के लिए, फिर बीसी सखी के लिए, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी आवश्यकता क्या है। अब चूंकि 58,000 ग्राम पंचायतें हैं और 11,008 ही पंचायत सचिव, जिसको सेक्रेटरी कहते हैं, वो कार्यरत हैं, तो इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी कार्यालय के दिन के लिए तैनात किया जाएगा। ये पंचायत सहायक होंगे, इनके पोस्ट का नाम होगा पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये कंप्यूटर जो खरीदा जाएगा, जो फंड आया है उसमें जो कंप्यूटर खरीदा जाएगा, वहां पे ऑपरेटर का काम करेंगे, पंचायत सहायक का काम करेंगे। अब इस पद के चयन की प्रक्रिया क्या है, हम ये समझते हैं। देखिए, इस चयन की प्रक्रिया ये है कि पंचायत सहायक जो होंगे या डाटा एंट्री ऑपरेटर कह सकते हैं उनको, इनकी नियुक्ति के लिए ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना जारी की जाएगी। ग्राम पंचायत कार्यालय के पटल पर सूचना जब प्रसारित कर दी जाएगी, प्रकाशित कर दी जाएगी, उसके बाद डुग्गी पिटवाई जाती है। डुग्गी पिटवाकर इसकी मुनादी कर दी जाएगी। जिस दिन से ये नोटिस प्रकाशित कर दिया जाएगा ग्राम पंचायत में, 15 दिन के अंदर तक आवेदन करना होगा। और इससे क्या होगा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, जो विकास खंड कार्यालय है या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, उनके कार्यालय में आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप क्या होगा, कैसे जमा करना है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। अब देखिए, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को वो जितने भी आवेदन पत्र हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आवेदन पत्र कैसे अब भरना है? देखिए, सादे कागज पर आपकी शैक्षिक अर्हता लिखनी है, आयु लिखनी है, जाति संबंधी प्रमाण पत्र लिखना, उसमें संलग्न करना है और प्रस्तुत करना है। ये आवेदन ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जाएंगे। अब देखिए, इसमें किस बेसिस पर होगा, तो ग्राम पंचायत की जो प्रशासनिक समिति होगी वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों का औसत निकालेगी। जैसे आपका 10th में अगर आ गया है 80% और आपका इंटरमीडिएट में आ गया है 70%, तो दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए, इसी आधार पर बनाया जाएगा, ये हो जाएगा 75%। तो 75% आपका एवरेज निकलेगा। तो जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, उनकी पात्रता सूची इसी आधार पर होगी कि सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले नंबर पर होगा। उसके बाद अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, 75 वाले का फिर 74, फिर 73, 72 ऐसे लिखा जाएगा। और इसमें से सभी अंक, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन ग्राम पंचायत करेगी और इसका अनुमोदन हो जाएगा। यदि अब देखिए, मान लीजिए आपने भर दिया, आपका सर्वाधिक अंक है, आपको पंचायत सहायक के लिए चुन लिया गया, लेकिन अगर आपको इच्छुक नहीं है आप उसके लिए, तो अगले योग्यता क्रम के उम्मीदवार का चयन कर लिया जाएगा। अब चयनित अभ्यर्थी का जो पूरा विवरण होगा वो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, उसके पास भेज दिया जाएगा। अब इसके अन्य सदस्य भी होंगे, जैसे मुख्य विकास अधिकारी हो गए, जिला पंचायत राज अधिकारी या सचिव हो गए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस समिति को सिर्फ ये अधिकार होगा कि जिसको ग्राम पंचायत ने चुना है
उसके नियुक्ति के लिए संस्तुति कर दें। मतलब चुनना नहीं है जिलाधिकारी को, चुनेगी आपकी ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति, मतलब ग्राम प्रधान के साथ जो सदस्य हैं ये मिलकर चुनेंगे। उसके बाद ये जिलाधिकारी तक जाएगा और जिलाधिकारी उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसकी संस्तुति की गई होगी। अब देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता पूरा नहीं कर पाता है तो समिति द्वारा सूचित किए जाने पर ग्राम पंचायत जो होगी वो फिर से नए अभ्यर्थी का चुनाव करेगी। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये जो चुनाव होगा वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए ये संविदा पर नियुक्ति मिलेगी उनको, और इस 1 वर्ष तक उनका कार्य अगर संतोषजनक पाया जाता है तो ग्राम सभा की खुली बैठक की जाएगी, और ग्राम सभा की खुली बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके उसको अगले 2 वर्ष के लिए नवीनीकृत कर दिया जाएगा। मतलब 2 साल और वो पंचायत सहायक बना रह सकता है। अब देखते हैं इसका संलग्न प्रारूप क्या है, वो अभी हम आगे बताएंगे आपको। देखिए, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक पेज 2 पर है, और पंचायत सहायक अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्राम पंचायत के मध्य किए जाने वाले अनुबंध पत्र एक बनेगा आपके बीच में। पंचायत सहायक के चयन की समय सारिणी भी दी हुई है इसमें, और अकाउंटेंट और डाटा एंट्री के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो आप समझिएगा। पंचायत सहायक के लिए डाटा ऑपरेटर, देखिए योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो यूपी बोर्ड के द्वारा, यूपी बोर्ड से जो परीक्षा होती है उससे इंटरमीडिएट करना होना चाहिए। इंटरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई भी मान्यता, मतलब सीधा समझिए हाई स्कूल और इंटर आपको पास होना चाहिए। 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। पंचायत सहायक अभ्यर्थी जो होंगे वो उसी ग्राम के निवासी होंगे, मतलब अगर आप जिस गांव के हैं उसी गांव में आप भर सकते हैं फॉर्म, किसी अन्य गांव के लिए नहीं। आरक्षण व्यवस्था की बात करते हैं तो पंचायत राज अधिनियम के व्यवस्था जो है आरक्षण की, उसी श्रेणी पर आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब का मिलेगा। अब देखिए एक बात और, जिस गांव में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के लिए है वहां अनुसूचित जनजाति, और जहां पंचायत का पद अनुसूचित जनजाति, महिला या पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है वहां उसी श्रेणी के महिला या अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। यदि आपके गांव का प्रधान अनुसूचित जाति का है तो सहायक ऑपरेटर जो होगा वो भी अनुसूचित जाति का होगा। अगर आपके गांव का प्रधान अनुसूचित जनजाति की है या पिछड़े वर्ग की है तो वहां पर जो ऑपरेटर होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर या पंचायत सहायक, वो उसी जाति का होना चाहिए। इसमें कोविड-19 के मृतक के जो वारिस हैं उनको मतलब थोड़ी सी वरीयता दी गई है, तो एक चीज़ तो ये है। अब बात कर लेते हैं मानदेय की। तो देखिए आपको 6,000 रुपये प्रति महीना इसमें दिया जाएगा। 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा, और ये ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा योजना अंतर्गत उपलब्धि, प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा। मतलब प्रधान के पास जो धनराशि आती है योजनाओं के लिए या आयोग की धनराशि आती है वित्त आयोग की, उसमें से आपको 6,000 रुपये महीना दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। तो जितने भी लोगों का चयन हो जाता है उनका 2 माह के अंतर्गत सरकार ट्रेनिंग वगैरह का काम हो जाएगा। उनको क्या करना होगा, राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की प्रशिक्षण लेनी होगी। ठीक है। अब इसके विरुद्ध कार्रवाई क्या होगी, देखिए विरुद्ध कार्रवाई ये हो सकती है कि इस पर प्रशासनिक नियंत्रण जो होगा वो ग्राम पंचायत का होगा। ठीक है। पंचायत सहायक जो हैं अगर वो संतोषजनक काम नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई ग्राम पंचायत कर सकती है, प्रधान कर सकता है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे होगा ये। तो पंचायत सहायक जो हैं उनको कारण बताओ सूचना दिया जाएगा अगर वो संतोषजनक काम नहीं करते हैं और वो अच्छा उत्तर नहीं दे पाते हैं, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो पंचायत कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत के साथ संविदा को 1 माह की नोटिस देकर और 1 माह का मानदेय देकर निरस्त कर देगी और नए लोगों का फिर से आपका चुनाव कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इस पद के लिए योग्य नहीं होंगे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, सचिव, ग्राम पंचायत का संबंधी है वो इस पद के लिए अलाउड नहीं है, वो इस पद में नहीं भर सकता है। संबंधी का मतलब होता है पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ। यदि आप प्रधान के, ग्राम प्रधान के या ग्राम सचिव के या फिर ग्राम के जो उप प्रधान होते हैं या सदस्य बनते हैं ग्राम के, उनके आप रिश्तेदार हैं तो आपकी नियुक्ति नहीं हो सकेगी इस पद पर। अब बात करते हैं कुछ प्रतिबंधों की। तो देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएगी जिसने सरकार और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी शैक्षिक संस्थान से मान्यता प्राप्त अगर नहीं है,
मतलब इंटरमीडिएट उसने मान्यता प्राप्त से नहीं किया है तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इनका काम क्या करना होगा? देखिए, इनका काम वही होगा कि जो वार्षिक कार्य योजना आएगी उसका ऑनलाइन एंट्री करनी होगी, और व्यक्तिगत लाभार्थियों की जो सूचना होगी, जो प्रोग्राम चलते हैं गांव में, जो सूचनाएं होती हैं, वो सब इनको क्या करना होगा? डेटा एंट्री करना होगा, ऑनलाइन कर देना होगा सारा काम। तो ये इनका काम होगा। कार्यालय की परिसर की सफाई व्यवस्था किसकी होगी? तो ये ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी की व्यवस्था होगी, आपको सफाई नहीं करनी होगी। ग्राम पंचायत के समय आप देखिए दस्तावेज, ये कौन कौन से दस्तावेज होते हैं ये सब तो आप देख ही लेंगे, आपको जरूरत भी नहीं है इसको देखने की फिलहाल। अब हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे उस पॉइंट की कि क्या क्या चीज़। ये तो देखिए 1,75,000 रुपये आपके ग्राम पंचायत में प्रधान के पास आ गया होगा, जो कि ऑफिस के लिए आया है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे जो आप फॉर्म भरेंगे वो क्या प्रारूप होगा। तो देखिए, ये संलग्नक 2 में आपको एक स्पष्ट फोटो चिपका देना है। यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता और माता का नाम, जन्मतिथि जो हाई स्कूल के अंकपत्र में होती है वो, और कितनी आयु हो गई है आपकी 1 जुलाई 2021 तक वो लिखना है। जेंडर लिखना है, पुरुष हैं कि महिला हैं कि अन्य हैं। फिर आपको श्रेणी लिखनी है कि अनुसूचित जाति जनजाति, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर और शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में देखिएगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लिखना है, कितना % है, कितना डिवीजन है, क्या क्या सब्जेक्ट थे, किस बोर्ड से पास आउट हैं, और इसके साथ साथ आपको वो संलग्न भी करना होगा हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट की फोटोकॉपी। कार्य का अनुभव यदि आपके पास है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और कोविड-19 के अगर मृत व्यक्ति के वारिसान हैं आप, तो वहाँ पे आप हाँ या ना लिख देंगे, और फिर आप यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देंगे अपना, और ले जाकर इसको जमा कर दिया जाएगा। कहाँ जमा किया जाएगा सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, ग्राम प्रधान और उस व्यक्ति के बीच में एक अनुबंध होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि 100 रुपये का एक स्टाम्प आएगा, उसमें लिख दिया जाएगा कि इतने तारीख को, इतने माह के, इतने दिन के फलाने व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर पंचायत सहायक के रूप में आज उनकी नियुक्ति की जा रही है। विकास खंड वगैरह सब दे दिया जाएगा, और ये काम करेंगे, ये सब लिखा जाएगा, अनुबंध हो जाएगा, और ये भी लिख दिया जाएगा कि इनको 6,000 रुपये महीना दिया जाएगा। अगर ये गलती करते हैं तो इनको हटाने का अधिकार भी है, और वो अधिकार आपको बता दिया गया कि किस तरह से अधिकार है। क्लियर हो गया? तो ये कुल मिलाकर पोस्ट है। आप यहाँ पे एक गवाह का नाम होगा, पिता का नाम, गवाह 2 का नाम, और गवाह 2 के पिता का नाम। इस तरह से करके आप भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका डेट क्या है। तो देखिए, ग्राम पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूचना 30 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021, ये सूचना देने का समय है। प्रधान आपको सूचना देगा। जिला पंचायत राज अधिकारी के पास 2 अगस्त से 17 अगस्त यानी 15 दिनों के बीच में आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रारूप बता दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष 18 से 23 अगस्त तक ये ग्राम पंचायत को जो भी आवेदन होगा वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर ग्राम पंचायत में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट कौन तैयार करेगा? मेरिट लिस्ट ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति तैयार करेगी, उसको भेज देगी मेरिट लिस्ट को जिला पंचायत राज अधिकारी के अंतर्गत, जिलाधिकारी के अंतर्गत, और वहाँ पर ये 24 से 31 अगस्त के बीच में वो लोग देखेंगे, और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो 1 से 7 सितंबर के बीच में परीक्षण कर लेगी। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा वहाँ पे, और फिर आपको नियुक्ति पत्र 8 से 10 सितंबर को मिल जाएगा। मतलब 10 सितंबर को ज्वाइनिंग हो जाएगी। 6,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। 1 वर्ष के संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जिसके नंबर अधिक होंगे उसकी नियुक्ति होगी, और अगर आपका काम अच्छा लगता है तो 2 वर्ष के लिए कार्यकाल आपका बढ़ा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये कुल मिलाकर जो भर्तियां आई हैं, हर एक पंचायत में, जितने भी पंचायत हैं सब में एक एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाएगी। ट्रेनिंग भी खुद सरकार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।